मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के मेंबरान से ये गुजारिश है, जाकर आप अपने अपने अकाउंट में पैसे कितने ही वो भी चेक करो। और जो है मैं जो इनको आरोप लगा को हूँ वो आरोप जाको पूछो। वहाँ पे पूछना तुम्हें इतवार का दिन जनरल बॉडी मीटिंग में आप पूछना कि नहीं पूछते बोले तो तुम्हारी गलती हो जाती है। मैं आपके कानून तक रकात डाली हूँ, इससे पूछना आपका फर्ज है, आप पूछ सकती। मैं आपके साथ हूं, अगर आपको क्या तभी डॉक्यूमेंट्स होना क्या भी खोना रहा तो मैं आपके साथ हूं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शफीउल्लाह बेग है। मैं एक मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का एक मेंबर हूं। वहां पे जो है 7190 पर 7 मेंबर्स अब प्रेजेंट में ही, उनके वास्ते एक मैसेज देना चाह रहा हूं मैं। मैसेज ये है क्या, 3 तारीख आने वाले महीने में 3 तारीख का दिन जनरल बॉडी की एक मीटिंग तय की गई है। वो मीटिंग में जो है सवालात पूछने का हक है सबको भी। जो आदमी 3 दिन के अव्वल पूछ सकता है उन्हें एक लेटर के शक्ल में उन्हें पूछना पड़ता है। मेंबर्स कुछ हक है सो, शेयर होल्डर्स कुछ हक है सो, दूसरों को हक नहीं है। वो भी 3 दिन अव्वल एक लेटर देना, उन्होंने 3 दिन अव्वल क्या सब्जेक्ट में बात करना वो उन्होंने तय करते। 2 तारीख को देना, 2 तारीख को नहीं, आज या सभा में दे डालना इन्हों। दूसरी बात यह है, लेटर नहीं दिए तो भी जो कौम के जिम्मेदार आदमी ही मैसूर में जो ही कौम के जिम्मेदार शख्सियत भी, आपको मालूम है कि कौम के कौन कौन रहबर वहां मेंबर से उन्होंने जो है पूछ सकती क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ करके। यहाँ प्रॉब्लम यह है 2016 में जो है आरबीआई से हमें 1 लाख रुपए पेनाल्टी ये बैंक को हमें डालने के बावजूद ये लोग जो है उसे डिग्रेड करे। आरबीआई से पेनाल्टी को हमारी बैंक डी कैटेगरी में थी, डी कैटेगरी से जाको अब सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है। अब यानी कि पूरी पिछले बहुत पीछे आ गई है बैंक। क्यों बोला तो इन्हों जो है 1 लाख रुपए पेनाल्टी पड़ी तो एक बैंक को, एक मामूली बैंक में है हमारे कर्नाटक में, यही बैंक मुसलमानों की है सो, दूसरी बैंक में अमानत चलेगी, अलमीन चलेगी, सब चलेगी, मगर ये एक ही जगह बैंक हमारी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक है। रहने के बावजूद हमने गौर फिक्र क्या है, यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मनमानी क्या है, उन्हें 25 लाख ले लिया, उन्हें 50 लाख ले लिया, उन्हें 30 लाख ले लिया, उन्हें 5 करोड़ रुपए बिजनेस को दे दिया रियल एस्टेट वालों को। ऐसे हालात चलते थे। तब मैं 2014 से इसके पीछे हूँ, 2014 से भी लोकायता में भी दल हूँ और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी मैं पीछे हूँ। अब थोड़े दिन केवल हमने जो है हाई कोर्ट को भी हमें एक रिट फाइल करे थे, हाई कोर्ट को। वो हाई कोर्ट में भी जो है हमने हमारे तरफ केस हुआ, इन्होंने जाको लाखों रुपए खर्च करे, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इनको कामयाबी नहीं मिली। वो इन्होंने डिफॉल्टर थे वहां भी। तो वो होने के बाद में 64 इंक्वायरी को कोर्ट जो है ऑर्डर किया। कोर्ट ऑर्डर करने के बाद 64 इंक्वायरी को वो 8 हफ्ते में उसका जवाब देना अगर को तय करे कोर्ट वाले। तो इन्हों 8 हफ्ते में 1 साल लगाए पूरा डिपार्टमेंट वाले इनको पैसे देना, स्टाफ कराना। मैं भूल जाना, मैं भी कौम की बैंक ना, ये कौम की बैंक ना, और को बोल को मैं 1 से 10 बैंक के हाथ से बोल को भेजा, भाई बैठ को कॉम्प्रोमाइज कर लियो, ये हमें आगे जाने का नको, ये हमारी एक कौम का इदारा और इदारे नहीं बना सकते हमें, 108 साल पुराना इदारा है। तो ये इदारे को हमें बचाएंगे अगर को हमें भी 5-6 जन को मैं 5-7-8 आदमियों को मैं बोल को, बड़े बड़े आदमियों को बोल को भेजा मैं। मंजे उन्होंने पूछे डायरेक्टर होती क्या, क्या कहते हैं पैसे होना क्या, मैं वो लालची से नहीं करे, अभी कौम के पैसे बर्बाद हो रही कर को मैं करया। मरहूम इमाम साहब जो है उनके तरफ से मैं इतनी दूर तक जाना पड़ा। आज ऐसे ऐसे आदमी बैंक के अंदर रह पर ही मैं कुछ बोल नहीं सकता। वो रहबरा जो है कौम के बहुत बड़े नाम वाले, उन्होंने कौम उनसे उनके नाम से शान करते है, मगर यहाँ जो है कोर्ट भी हो नहीं, कौम जो है उनसे नाश करती है वो आदमी हमारे अगर को। तो यहाँ क्या है, मैं वो कौम नाश करते ना अगर को मैं क्या करिए एक बोल को भेजा, डायरेक्टर के हाथ से बोल को भेजा, भाई क्या आप बैठ को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे,
खुशी खुशी कॉम्प्रोमाइज कर ले तो, एक बड़े आदमी के सामने कॉम्प्रोमाइज कर ले तो हमारा काम अच्छा हो जाता है। आइंदा चल को हमारे भी क्या प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व हो जाती है। मैं भी वहाँ एक नंबर, मैं भी लोन लेको हूँ, तो मैं वो बोलने के बावजूद भी उनको केयरिश नहीं है, वो चीज की केयर नहीं है। सो उससे मैं क्या कराया, और कोर्ट को गया। मैं कोर्ट को जाने में डबल बेंच को जाता है, हाई कोर्ट कुछ कंटेम्प्ट हुआ इनके नाम से, ये डायरेक्टर्स के नाम से कंटेम्प्ट नहीं हुआ, वहां का जो जिम्मेदार आदमी ही इनो जो ही जियाउल्लाह शरीफ करको कर्नाटका के उन्होंने एक जिम्मेदार आदमी उन्होंने बोर्ड के, उस स्टेट बोर्ड के या यानी कि वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के उन्होंने एक जिम्मेदार आदमी इनो रजिस्ट्रार इनो जॉइंट रजिस्ट्रार को भी कंटेम्प्ट हुआ, और गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उसे भी कंटेम्प्ट हुआ। तीनों को कंटेम्प्ट क्या करे वहां अरे क्या ऐसा कर डालती तुमने, क्या भी उसके बारे में कोर्ट एक डायरेक्शन दिया हमने, अगर तुमने सर्टिफिकेशन कोर्ट से नहीं रहा तो तुम्हें और आइंदा भी कोर्ट को आ सकती और रीओपन करा सकती है, ये कंटेम्प्ट करको ऑर्डर दिया। तो हमें उसके बाद हमें डिपार्टमेंट को फिर डिपार्टमेंट को फिर को 64 भी हुआ, एक इंक्वायरी का नाम हो, 68 भी इंक्वायरी होगा। 68 में हमारे जो है 16 एलिगेशंस थे, 16 एलिगेशंस में 13 या 12 या 13 प्रूव हो गए। प्रूव हो गए के बाद इन्हें सुपरसेट करना, जिसे बैंक के जो मेंबर्स रहती उनको सुपरसेट करको एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना। एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने तय करती, क्या डीआर होता है क्या डीसी होता है, ये तो करोड़ों रुपए की बैंक की हमारी, तो डीसी को किसे की उन्होंने अरेंजमेंट करती। तो वो भी उन्होंने क्या करे, लेटर डाले तुम्हारी बैंक अब 29C हो रही है। 29C का मतलब उनको ये डिसमिस कर डालती सो, उनके डायरेक्ट से उनको डिसमिस करती सो। वो डिसमिस करने के वास्ते उन्होंने 3 लेटर डाली बैंक को, हमारी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को 3 लेटर डाली। 3 लेटर डालने के बावजूद भी इनका एक्शन नहीं है। अब चौथी नोटिस जो है शोकास नोटिस दिए, आखिरी नोटिस, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं दिया तो हमें तुम ना 15 दिन 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर अगर नहीं जवाब दिया तो हमें जो है ये कमेटी को 29C हमें लागू करती है। तब इन्होंने यहां से एक लेटर डालती इमरजेंसी, हमना एक थोड़ा वक्त दियो, हमना एक थोड़ा वक्त दियो, इसमें है सो कन्नड़ा में है, हमना एक थोड़ा वक्त दियो क्या कई के वास्ते 68 जो तुम्हें दाल को ही वो वास्ते हमना जरा वक्त दियो, हमें क्या है सो बैठ को बाद में बात करती है। तो क्या भी इसमें सीएम क्या भी कर सकता नहीं, इसमें चीफ सेक्रेटरी क्या भी कर सकता नहीं, कंसल्ट मिनिस्टर क्या भी कर सकता नहीं, डिपार्टमेंट वाले कुछ भी कर सकते नहीं। अब ये फाइनल पानी नलडे के ऊपर आगा से पहले में हमें इनो जो बोले हमें इनो करते तो इनो काम हो जाता था वो, मगर नहीं हो रहा है काम वो। अब इनो अपने आप में घमंडिया ही कि तो 30 साल से इनो एक जगह बैठ को ही सांपा बिचुआ सरकार इनो बैठ गई, तो इनको हटाना रहा तो सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर से हटना थी नो। अब इनो पूछ को ही और हमना एक जरा टाइम दियो कर को, कई के वास्ते टाइम जब चोर साबित होगा, चोरी करे साइकिल कर को, तो उसे कोर्ट 7 साल की सजा देखो जेल को भेजता है। तो इन साबित होगी इनो चोरांगर को, तो इनको कैसे और एक्स्ट्रा डेट दे नहीं सकते। उसमें कौन को ना कोई बोले तो 3 CA आ कोई चार्टेड अकाउंटेंट हम भी 3 इनो क्या करते थे गलती को, तो इनो बना लेते यहां से पूरा बना ले को, तो पूरी रिपोर्ट इनो तैयार कर को चार्टेड अकाउंट का सही डालाना, तो 3 लाख रुपए देना उसे। ऐसा 3 अध्ययन को उन्हें वहां से डाल को है। और 3 मैनेजर को, जनरल मैनेजर को, एक पहले जहीर, दूसरा फजलुल्ला, तीसरा रफत जरीन, ये तीनों को भी जो है डिपार्टमेंट के तरफ से उनको नोटिस आको है। हमने और फिक्र क्या आएगा तो बैंक के जो पैसे ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 4 करोड़ 38 लाख रुपए डाल को ही नो, 4 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपए जो है मिसयूज होकर को हमारा साबित होको है 2.5 करोड़। तो बैंक में हमारे पैसे जो है नेशनलिस्ट बैंक हम भी खास बिल्डिंग में नहीं,
ये जो है इन्हों खास खास बना को इन्हों पैसे इसमें मिसयूज कर रही। सर क्या बैंक डूबने वाली है क्या? बैंक डूबने वाली है 100%। बैंक में कोई अब क्या है, ये जो डायरेक्टर्स जो बैठ को ही, ये डायरेक्टर्स जो ही यहाँ 20-20 25-25 साल से ये लोग उन्होंने चाहिए, कोई नहीं आ सकता यहाँ। क्यों नहीं आ सकता तो इनके राजा इनमें रहती, इनके राजा उसमें रहती। ये राज छपाने के वास्ते बैंक के डायरेक्टर्स इन्हों पूरे मिली भगत में ही सब जगह मुस्लिम जो भी इदारे नहीं, जैसा कि IMF डूब गया, अलमीन डूब गई, अमानत बैंक डूब गई, ये क्या इसकी भी बारी आ गई है क्या? इसकी बारी आने की अव्वल हमें जो है उनको इत्तला दी है, हमें आगाह करे, इत्तला भी दी है भाई ये कॉम्प्रोमाइज कर लियो। कॉम्प्रोमाइज में बहुत बड़ी बात है। मैं क्या भी कॉम्प्रोमाइज किसके साथ सर? बैंक के डायरेक्टर्स को बुला को, जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है मेरे सामने रखो, मेरे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने रखो, इससे ये जो है ये क्लोज करेंगे मैटर। क्या वास्ते क्लोज करेंगे तो कौम की बैंक डूब जा रही है ना, कौम के पैसे डूब जा रही ना कर को हमें जो है ये गौर फिक्र करे, मगर उन्होंने चाह रही नहीं वो चीज। सर आज एक मेंबर आप जो काम कर रहे हैं जी, कितने मेंबर हैं सर? यहाँ 7190 को साथ है। अच्छा 7100 तकरीबन जो लोग हैं आपको जी, वो मेंबर ने आपका साथ दिए क्या इसमें? नहीं मंजे कौन भी साथ नहीं दिए इसमें। मेरे एक 20 से 25 आदमी मेरे जो है मेरे साथ के उन्होंने साथ थे मेरे, मगर मैं ये जो भी काम बहुत परेशानी का काम रहता मैं उनको किसी भी साथ नहीं लिया। आगे बढ़कर कोई तुम्हारी फिक्र में साथ दिए क्या? भाई इलेक्शन को भी खड़ा था 1 से 2-3 मरतबा, तो मुझे 1000 वोटा पड़े, तो 1000 आदमी मेरे ख्वाहिश मंद रहने में इतना मुझे पड़े सो, नहीं तो नहीं पढ़ते थे मंजे भी इकबाल भी को। उसमें मरहूम जो हिमायूं साहब है उनका रोल ज्यादा है। अब डॉक्टर साहब का भी है, रऊफ डॉक्टर का तो मशहूर आदमी उनका है, सलीम अहमद उनका है। उन्होंने जो है एक ट्रस्ट के ऊपर 40 लाख रुपए लोन ले को ही वो सब साबित हो गए, ट्रस्ट के ऊपर लोन दे सकते नहीं RBI के रूल्स के मुताबिक। सर 3 CA का नाम लिया है, नाम बोला पे 3 CA का जिक्र करा है जी, वो नहीं समझे? हाँ ये पूरे 3 भी गैर कौमा ही उनके नाम ही, और 3 भी MD ही, 3 भी जो है जनरल मैनेजर अच्छे, तीनों भी जो है हमने सुनने में आया रफत जरीन भी 50 लाख रुपए लोन ले को ही घर को, मगर वाले खुद बैंक से लोन बैंक वाले खुद बैंक का लोन ले रही सो। सलीम का जो जिक्र करें आप, उनकी खास ट्रस्ट के लिए उन्होंने जो है हो बैंक से लोन लिया। हो सलीम जो है नहीं ले सकते, और ट्रस्ट को तो नहीं छे RBI के रूल्स में। अब तक हमने छतरियां फिराई सो, ये है वो है, हमें RBI से लेटर ले ली क्या की किधर की, और को नहीं दे सकते। RBI पूरे इंडिया में है सो, खाली मैसूर। हाँ 2014 में चिन्ह लोन ले कोई सो, 2013 में की आप उस वक्त तक और नहीं, और क्या होता था डिफॉल्टर रहते इन्हों तकरीबन 40 लाख को कम से कम का तो भी 31 से 35 हजार बनना पड़ता है। इन्हों डिफॉल्टर रहते थे, बैंक में मैनेजर एडजस्टमेंट होको इन्हों चक्का दिए तो पास कर डालते थे। वो 2014 से 2000 जो है आप क्यों खामोश थे? आप क्यों उसे नहीं 2014 से भी मैं लगता हूँ। लोकायुक्ता में एक डिपार्टमेंट का जो DR कर को था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, उसे भी जो है हमें डॉक्यूमेंट दिए ही है, देने के बाद उन्हें रिस्क नहीं लिया वो चीज का, उसे लोकायुक्ता में डाल को अब उसकी ड्यूटी जाने वाली है। अब पूरा नेकमेंट पे आ गया, उसका ऑर्डर हो गया उसका। नहीं आपका अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवाम को बताना अब जाकर जो है, अब ये 68 जो है मुझे आप भाई है, और यहाँ इनका जो मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का एक लेटर है मुझे और टाइम दो को पूछ को ही सो आया अब ऐसे है सर जिस कब हेलो सर, हाँ जिस बुनियाद पर यहाँ 11/8 को आया है सो, जिस बुनियाद पर आप यहाँ बैठकर बात कर रही, जी। क्या उसकी कॉपी तमाम प्रेस वालियों को दे सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई क्या अब देना पड़ता ना, प्रेस नोट की को तो सभा का दिन तुम्हें सवालात करे उनसे तो उसका जवाब तो उन्होंने देना ना, और तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, यूट्यूबर्स जो है छोड़ने वाले नहीं, मंजे तो नहीं दिए भी, तुमने तो देना जवाब। क्या अभी बैंक का ऐसा शफी साहब प्रेस करे उसमें देखो ARS सर है, अब्दुल रहमान इनो भी तो अब्दुल रहमान शरीफ उनो, इफ्तिखार अहमद शरीफ है, और हमारे सबसे बड़ को निसार अहमद खान है, और शान साहब इनो है, और इनो सब नहीं है इसमें। कौन ये जो सलाम साहब है अगरार वाले, उनो ये घोटाले में नहीं है। जो शौकत पाशा है, और अल्लाह भला करो बहुत है। हाँ
घोटाले में शामिल है आप फैजा में क्या? घोटाले में नहीं, इन्हों जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को 70 पर 8 लाख रुपया को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को ये हुआ 2007 में अप्रूवल हुआ 2007 में। 3 साल के अंदर हमें बिल्डिंग खड़ा थी को बोल को 13 साल लगा इन्हों। जाते 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 4,30,000 पर 8,000 रुपए एक चदर को फिक्स हुआ वो, तो उसकी नई बिल्डिंग है ना वो, एक 4 करोड़ 30 पर 8 लाख रुपए होती 100 चदर को, तो वैसा आया वो। अब हमें गवर्नमेंट से हमें ना करा कोई ऑडिट, गवर्नमेंट से करा कोई सर्वे करने में 2 लाख चिल्लर का हिसाब बताए। सर अभी जो हाथ में पकड़ी तकरीबन तमाम लोगों के ऊपर आपका इल्जाम है पूरे, उसमें सलाम नहीं, रब्बानी नहीं। अच्छा, अब इन्हों तो हिमायन साहब जो है इंतकाल फरमा गए, उसमें मरहूमा का समद साहब का भी है, समद साहब भी इंतकाल हो गए। इकबाल साहब का है, डामटी इकबाल कहती उनको, उनका भी नहीं है इसमें। तो मुनीर की भी तस्वीर, हाँ मुनीर भी, उन्होंने तो अपना झूठा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर को, ये जो क्लिनिक है उसका डॉक्यूमेंट नहीं, ये कौन सा कि बनी मंडप का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर को 25 लाख रुपए ले कोई। तो अब्दुल रहमान शरीफ साहब को एक अलग हैसियत से माफी लूंगा, एक ARS को जी सीनियर उस्ताद है उन्होंने, उनको जाको मैं सर, मैं मुझे भी मेरे मस्जिद के सामने ही सो, मैं उनसे भी जाको राबिता करया साहब, तुम्हें जो ही ये ऐसा है ना साहब, पता जमरूद खान नाम की क्या की उनकी बीवी का नाम, मेरी बीवी नहीं कहे उन्होंने, मुनीर मेरी बीवी नहीं कहे, रऊफ मेरी बीवी नहीं कहे, सब इन्होंने बैगान के ऊपर लोना ले को थे सो, मेरी बीवी नहीं कहे। भाई ऐसा प्रूव करे पंप गुजरे दिन में वो बैको का इंतकाल होगा, ARS की औरत का इंतकाल होगा। मैं खबरस्तान से उसकी सर्टिफिकेट लेको कारपोरेशन में जाको डेथ सर्टिफिकेट लेने में उसमें नाम था। सर आप हैसियत मेंबर रहे, बैंक को डूबती हुई बैंक को बचाने की फिक्र में आए हैं कि आप जो इलेक्शन आ रहे हैं उसका नहीं, मैं इलेक्शन को उन्होंने बोले मुझे डायरेक्टर बना लेती घर को, मुझे आस नहीं है। बस जो बैंक लूटती हुई बैंक, अब दूसरे बैंक का जो बर्बाद हो कोई, वैसा हमारी बैंक IMA हो, अलमीन हो, अमानत हो, ये डूब गई है, ऐसा हमारी ये बैंक नहीं डूबना। इसमें न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया तो अब फिल वक्त एडमिनिस्ट्रेटर आता है, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद उन्होंने इनका घोटाला 4 आदमियों में मालूम होता है। मैं भी एक 15 दिन के बाद रियल उनका एक और फैक्ट मैं बयान करता हूँ, और एक 15 दिन में मैं और एक उनका खुलासा करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पूरे जितने भी ही इन्हों बाकायदा डिफॉल्टर में ही उनकी लिस्ट होना तो हमारे पास है गवर्नमेंट से, जैसे उसमें ही दो पीछे, और CA का नाम भी बोला तो इंशाल्लाह 3 CA इधर देखोगा, नहीं वो पढ़ो, अब्दुल रऊफ, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल समद उन्हें इंतकाल हो गया, अब्दुल समद, मीर हिमायन उनका भी इंतकाल हो गया, मगर इंतकाल हो गया तो भी उनकी प्रॉपर्टी से उन्हें रिकवरी करना रूल्स हो। अब्दुल रहमान शरीफ ARS, रहमतुल्लाह शरीफ जो उन्होंने भी वो जिसमें सही करी अप्रूवल में, ये सलीम अहमद, ये सलीम का तो भेंडी सलीम का थी ना, उन्होंने मोहम्मद अकरम शान, अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन, फयाज पाशा ऑडिट करती नहीं, मेन सबसे ज्यादा उनका रोल ऑडिट यहाँ से पूरा कर ले जाको, एक CA से पंप साइन करा को। अब हमें बरोबर प्रेस क्लब में अगर कर डाले तो ये न्यूज उनकी ड्यूटी चली आ जाती है, नहीं ड्यूटी जाती है उनकी, क्यों बोले तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने में उनका हाथ है। अब्दुल मुजीब, नहीं वो होगा ना, छोड़ो अब ये CA ही ना, CA जनरल मैनेजर ही 3। सर एक बात का खुलासा करो सर। जी बोलिए। मेंबर लोन ले नहीं सकता, नहीं ब्लड रिलेटिव भी नहीं ले सकता, जो है इनके रिश्तेदारों के नाम, नहीं ब्लड रिलेटिव भी नहीं ले सकता, जैसा कि जवई भान भाई उन्हें कौन भी ले, ब्लड रिलेटिव्स नहीं ले सकता RBI के रूल्स के मुताबिक। तो अपनी बीवियों से लेकर बीवी, साले, बच्चे, उसमें आधार कार्ड में तो वाइफ ऑफ करके रहता है ना सर, वो कैसा अप्रूव हो गया? अब 25 लाख रुपए इनको जो हमारे डॉक्टर साहब मुनीर है 25 लाख रुपए लोन सैंक्शन हुआ। उन्होंने जो है हाउस वाइफ, जब हमें जाती
हमारा 2 करोड़ का घर हमना मिनिमम वहाँ 1,90,00,000 की हमना कैपेसिटी है। सो अगर हमें 80 रिटर्न्स रहे तो हमारी लिमिट के ऊपर देती लोन। ये घर में हाउस वाइफ भाई को उनकी 25 लाख रुपए कैसा दे डाले उनको, वो भी एनओसी दूसरी, टाइटल डीड दूसरी, ये जो मिशन हॉस्पिटल के पास उनकी जो क्लिनिक है उसके नाम से लोन दे कोई। सो एक ही दिन में 25 लाख सैंक्शन हो गया। मैं मेरे कान में रकात पड़ते ही ले लगा 2 ट्रिप पे पैसे भी बंदाल को इस्तीफा दिया ले। इस्तीफा देखो फिर इनकी फोटो यहाँ छप रही है। इस्तीफा देखो इन ऑलरेडी इस्तीफा देखो, ये 3 साल के वो कोविड के टाइम को इन इस्तीफा देखो जो है अब फिर देखे तो इनो शामिल है। और इनको कौन भी पूछे सरकार ने, इनो चिनो अंदर जनरल बॉडी में इनो बैठ को मैं इनको ले लिया उनको ले लिया कर को इनो ले लेती। हालांकि ले सकती इनो पूरे हमारे बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु रूरल, चामराजनगर, मंड्या डिस्ट्रिक्ट, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट में इनकी बैंक है। सो तो इनो ले सकती। और 12-11 डायरेक्टर रहना से इनको 19 रहना। सो हर डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी रहना। खाली हमारा सपुन के लिए वो मिशन हॉस्पिटल करने के 10 सही, हर डिस्ट्रिक्ट का एक होना। सो